क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। एक बर्तन अधोमुख शंकु के रूप में है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी चोटी जो खुली हुई है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। चलिए मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, एक शंकु बना लेता हूँ। अधोमुख शंकु यानी ऊपर की तरफ से यह खुला इस तरह से है, ठीक है, और इस तरह से यह दिया हुआ है आपका। चलिए शंकु हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपके क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, अच्छा, और त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। लिखते हैं 8 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है और त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। यह पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब जब शीशे की गोलियां जिनमें से प्रत्येक का 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली है, यानी कि इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है और जिसकी त्रिज्या हमारे पास दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, इसमें कुछ गोलियां डाली जाती है। अब ये नहीं पता है कितनी गोलियां डाली जाती है, बस डाली जाती है। तो बर्तन में डाली जाती है तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसमें जितना शंकु में जितना पानी अटा है उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, यानी कि जितना भाग पानी का बाहर निकल रहा है उतना ही गोलियों का टोटल आयतन होगा। जितनी गोलियां होंगी वो टोटल आयतन उसका होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना भाग पानी बाहर निकला उसके आयतन में प्रत्येक गोली के आयतन से भाग कर देंगे, तो हमें क्या निकालना था, गोलियों की संख्या निकालनी है, तो वहां से गोलियों की संख्या निकल जाएगी। चलिए तो यहां देखते हैं पहले शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर में दिया है, कैपिटल आर कर दे क्या, चलो कैपिटल आर इसको मान लेते हैं क्योंकि दो त्रिज्या है ना। आर बराबर में 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर में आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अच्छा, गोली की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर कर देते हैं, वह कितना दिया है आपके पास 0.5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, गोलियों की संख्या निकालनी है। तो लिख देंगे गोलियों की संख्या किसके बराबर होगा, तो देख रहे हैं कि इसमें जब गोलियां डाली जाती है तो 1/4 भाग इसमें का पानी बाहर निकल जाता है, यानी कि 1/4 शंकु का आयतन, 1/4 भाग जो पानी निकल रहा है वह उसमें भाग कर देंगे। देखो यह 1/4 भाग मतलब पानी बाहर निकल रहा है शंकु के आयतन का, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह गोली के आयतन के बराबर होगा और प्रत्येक गोली के आयतन से इसमें भाग कर देंगे तो आपके गोलियों की संख्या निकल जाएगी। प्रत्येक गोली का आयतन, चलिए देखते हैं। 1/4 शंकु का आयतन क्या होता है, तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और बटा में गोली का आयतन, तो गोली एक ही बात है यार, हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए यहाँ पाई से पाई काट दो, 3 से 3 कट जाएगा, कटेगा ना। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। 1/4, ये 4 को नीचे ला देते हैं और पहले से एक 4 यहाँ पे है, ठीक है, और ऊपर देखो आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर का वैल्यू आपका 5 है, 5 गुना 5, और एच का वैल्यू कैपिटल एच आपका 8 है, एच आपका 8 ही ना दिया है ऊंचाई। चलिए और बटा में आपका यहाँ पे 4 हो गया आर क्यूब, तो आर क्यूब यानी कि 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। चलिए एक काम करते हैं, इसको काट दे क्या 2 बार में, और 2 से इसको 2 बार में, ठीक है। तो ऊपर आ गया 5 गुना 5, और देखो 0.5 में 2 से गुना हुआ तो आपका 1 आ जाएगा, और गुना में 5 और गुना में 5, यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा दिए और गुना में 10, समझ रहे ना, ये पॉइंट हटा तो ऊपर 10 लगा, यहाँ से भी हटा तो ऊपर 10 लगा, 5 से 5, 5 से 5, 10 10 100 गोलियां होगी, गोलियों की संख्या 100 आ गई। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे इन कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ एनसीईआरटी, भारती भवन, केसी सिन्हा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।